मूल बात यह है कि सरकार ईमानदारी से खाद क्यों नहीं बंटवा पाती। कांग्रेस युक्त भाजपा जो है उसमें सारे खेल अब कांग्रेस वाले अंदर अंदर चल। अब नरेंद्र मोदी जी को सबक चौतरफा मिल रहे हैं। देश की संसद बेईमान हो गई है। इस देश की संसद अब पक्षपाती हो गई है। राजनीति मोहन यादव ने भी की, राजनीति शिवराज सिंह ने भी की, इसमें और किसी दल की नहीं थी। ये बीजेपी की अपनी राजनीति। जिन शब्दों को गलत माना जाना चाहिए उनको भी नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संसद अब पक्षपाती है। संसद से देश को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर एक जबरदस्त गूंज हुई थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन वो वास्तव में था कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और वो जो एक देश को उसने ताकत दी है, वैसे भी जो 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई के बाद हमने ये देखा या पाया है कि अब वो डर भय खत्म हो चुका है। और इस समय अगर डरा हुआ कोई है तो वो सरकार डरी हुई है, चाहे वो केंद्र की हुकूमत हो या फिर जो सूबे हैं। हर तरफ अब वो जो भय है, डर है, वो कहीं सरकारों की निगाहों में नजर आ रहा है। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां भी जबरदस्त जबरदस्त डर का माहौल है। और लाजमी भी है डर होना। और मैं ये इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि फिर हुआ है मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हें जो राज्य के किसान हैं उन्होंने झुका दिया है। और आप देख रहे हैं कि बीते 3-4 दिनों से मध्य प्रदेश जो है फिर छाया हुआ था राष्ट्रीय सुर्खियों में। और किसान नर्मदापुरम, जो पहले कभी होशंगाबाद कहलाता था, और उसके आसपास हरदा और तमाम जगहों से भोपाल कूच किया। उधर पूरे कई जो 2 दर्जन से ज्यादा जिले मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच रहे थे। 200 ट्रैक्टरों के पहुंचने की सूचनाएं निकल पड़ी थी, आ रही थी। और हाथ पैर सरकार के फूले हुए थे और मांगे उनकी बहुत वाजिब थी। खून पसीना वे बहाते हैं, आगे उन मांगों की भी बात करूंगा। लेकिन जो बीते यहाँ भोपाल में एक सिलसिला था, 48 घंटे लगभग लगभग भोपाल को ठप किया उन्होंने। और उन्होंने ठान लिया था कि अब हम ये जो केवल आश्वासन लेकर जाने वाले नहीं हैं। और पहले वो 15 बैरिकेड वहां होशंगाबाद से भोपाल तक तोड़ते हुए चले आए थे। और कल 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 सुबह से लेकर और रात तक ड्रामा भोपाल में चलता रहा। 2 दर्जन के लगभग बैरिकेड्स उन्होंने भोपाल में तोड़ा। मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। कृषि मंत्री जो है केंद्र में, उनके निवास पर उन्होंने एक अपना जो रूप है, उनका जो नारेबाजी है वो उनके, क्योंकि रास्ता वही था, वो भी सब वहां भी दिखाया था। तो अंततः ये जो मसला मामला है, मध्य प्रदेश की सरकार झुक गई। और इसको सीधे कह सकते हैं, क्योंकि मसला मामला केंद्र की सरकार से जुड़ा है। मोदी और शाह जो है उनका कुनबा उससे जुड़ा है। तो पूरा जो सिलसिला रहा है, कल भी हमने बात की थी, आज भी इसी पे बात करेंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, यही होगा। चलेंगे अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी। अरुण सर, नमस्कार करता हूँ सर। सर, ये जो कल का भोपाल का हुआ, हम लोग पहले 20 जुलाई को जिस तरीके से कूटा गया बेचारे विद्यार्थियों को, और फिर देश में अलग अलग तरीकों से तस्वीर आई है कि एक दमन की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से सुलझा नहीं है। कल दोनों जो है हिम्मत नहीं कर पाए थे, मोदी और शाह जी हिम्मत नहीं कर पाए थे। और कैसे राहुल गांधी को रोका गया, नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने कहना पड़ा कि अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बोलने देना है तो फिर आप बोलने दीजिए। और वो बैठ गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बाहर अपनी सारी जो थी बता दी कि क्या प्रमाण, क्या हर चीज को ऑथेंटिकेट करिए, ये लाइए, वो लाइए। संसद का एक सीन आपने देखा तो एक टिप्पणी संसद पे हो जाए, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में झुकाया है किसानों और जो ये जैन जी जुगलबंदी, तो बात उसकी। लेकिन पहले आप कहिएगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले संसद पर बात पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि संसद सर्वोच्च है। हमारे देश की प्राण वायु संसद से बहती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो संविधान है जिससे ये देश चल रहा है, उसकी संरक्षक, उसे बनाने वाली सब कुछ संसद है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संसद पक्षपाती हो गई है। संसद का मुखिया, जिसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, सदन का नेता, वो पक्षपात करता है। और ये कल सबने देखा। छोटे से आरोप पर, छोटे से वक्तव्य पर तो पूरी सरकार, राजनाथ, किरण रिजिजू और सब। लेकिन भाजपा का एक सांसद, देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने जीवन का बड़ा समय
सर्वस्व किया, न्यौछावर किया, उनको अय्याश कह रहा है, तो उससे एक चीज प्रमाणित होती है और उसको उस पर लोकसभा अध्यक्ष के मुंह में जबान नहीं रहती, फिर वो कुछ नहीं बोलते, नियम कानून कुछ नहीं। वहां जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसको कहने, अय्याश कहना या उसको अपमानित करने पर लोकसभा अध्यक्ष के मुंह से कुछ नहीं निकलना, ये प्रमाणित करता है कि इस देश की संसद बेईमान हो गई है, इस देश की संसद अब पक्षपाती हो गई है। अन्यथा जो कानून, क्योंकि ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि आप हमें नहीं बोलने देते, ये सबने देखा है। जो कुछ होता है संसद में वो कैमरे पे, वो सबने देखा है। वो कहते हैं हम सरकार से पूछ के संसद चलाएंगे, वो भी सबने देखा है। मूल बात यह है कि जिन शब्दों को गलत माना जाना चाहिए उनको भी नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संसद अब पक्षपाती है, संसद से देश को उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरी चीज जो आपने कहा ना इस पर, मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं छोटी सी। देखिए आपने बड़ा दिलचस्प था कि कल वो बहुत सारी कहते हैं ना कि वो विलोपित हो गया, विलोपित कर दिया आपने, ये कर दे, और वही बातें उनके नेता बाहर दोहराते रहे, जो कुछ वो स्थापित कर, सब कुछ वो उन्होंने पूरा स्थापित कर दिया, बाहर स्थापित कर दिया उन्हीं के नेताओं ने। नहीं वही सारी चीजें हैं, वो नहीं देख रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या कमजोरी है माननीय लोकसभा अध्यक्ष की कि वो एक धुन पर नाच रहे हैं। वो ये सब कैमरे पर प्रूफ है, उनके व्यवहार का कैमरे का प्रूफ है। बाईं तरफ तो उनका हाथ यूं 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 चलता रहता है और दाहिनी तरफ जो है वो हाथ ऊपर उठता रहता है। ये क्या है? ये बता रहा है कि मेरे देश की संसद बेईमान हो गई है। यही हाल राज्यसभा में, यही हाल राज्यसभा में, यही हाल राज्यसभा में, दोनों दोनों जगह है। क्योंकि संघ के स्वयंसेवक अब सर्वोच्च सदनों में, सर्वोच्च, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, सब, और इनकी क्या है, पूरा देश देख रहा है कि इनकी योग्यता के मानदंड क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी शैली क्या है, इनका सच क्या है, इनकी योग्यता क्या है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने, देखिए नेता है, राजनीति कर रहे हैं तो वो तो राजनीति करेंगे। और नहीं तो जब ये आरोप लगा था कि गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो इसकी कानून बताने के बजाय ये कहते गृह मंत्री आदेश नहीं देते, सब जानते, पर किसने दिया बता दो, गोली किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाई, क्या क्या नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो फोन पर ही गया था। गृह सचिव और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर तो गृह मंत्री के कमरे में बैठे थे, ये सबने मालूम, उनकी लोकेशन निकाल लो। तो ये जो चीज है, अब वही बात है, फिर बार बार एक ही, इस देश की संसद बेईमान हो गई है, अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे वो नहीं दर्ज होगा, या कोई भी विपक्ष का नेता बोलेगा उसे वो दर्ज नहीं होगा। और सबसे दुर्भाग्य की क्या बात है, आज देखिए, आज वो दान डकैती का मसला आ गया, आज उस पर भी संसद अभी इस समय वो है, स्थगित है 2 बजे तक। अब देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्या देश का दुर्भाग्य क्या है और क्या इन संस्कारी दलों का दुर्भाग्य है। ये गाय को माता मानते हैं, गोरक्षा विधेयक लाए हैं, कई जगह कानून लागू है, और देश का दुर्भाग्य क्या, सबका दुर्भाग्य है, भारतवासियों का दुर्भाग्य कि जो आदमी डंके की चोट पे ये कहता है कि हाँ मैं बीफ खाता हूं, मैं गौमांस खाता हूं, वो इनका वकील है, वो संसद में इनका बचाव करता है, वो संसद में मोदी और अमित शाह को बचाता है, तब राजनाथ भी नहीं बोल पाते। एक्सपोज हो गए, मैं लौट में एक्सपोज हो गए, और कोई मतलब नहीं है, आप कुछ करते रहे, लेकिन अब देश, जो जैन जी है जाग गया, देश जाग गया। ये मैं अरुण जी यहाँ बात करूं, जो मैं मूल, जो आज का मैं सोचता हूँ उस पर ज्यादा बात हो, वो जो संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश और ऐसे सब बीजेपी की खाटी, ये जो है वो कौन सा, जो शिवराज सिंह चौहान का एक गांव है, बड़ा फेमस सा गांव है, जहां से वायु थे, भैरुंदा, उनका वहां से भी आए, उनका अपना सारे वो पूरे के पूरे क्षेत्र, बाकी मध्य प्रदेश भर से, और जो उनका जो किसान क्रांति यात्रा, उसको अनदेखा कर रहे थे। जैसे देखिए वहां की गई थी अनदेखी, वहां कोशिश हुई थी कि इसको ये हो जाएगा, निपट जाएगा, कोई इस पे नहीं ध्यान देगा, लेकिन अब उस आंदोलन ने इतनी प्राणवायु फूकी है कि ये किसानों ने बीते 48-50 घंटे में सरकार की चुगलें हिला रखी थी। मध्य प्रदेश सरकार जो केंद्र हॉटलाइन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि केंद्र से जुड़ा मसला अब हो गया है कि देखिए वो जो हाईकोर्ट ने जो एक व्यवस्था दी थी कि नहीं, वो जो ई टोकन व्यवस्था है सेंट्रल की, वो ठीक है, अभी उसको ओवरलुक करते हुए, जो कोर्ट के उसको अलग करते हुए यहाँ उस व्यवस्था को रद्द किया गया है। अभी समिति बनाई गई है, जो खरीदी है मूंग की 25 के का 60% करेंगे, वो जो
सीमा थी 3 क्विंटल कर दी गई है, तमाम। और अभी भी किसानों ने कह दिया हम इसको नाकाफी है, हमें तो 100% चाहिए, लेकिन अभी वो फिलहाल में चले गए हैं। तो वही है कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और ये इसमें जैन जी भी था, वो हम जुगलबंदी देख रहे थे कि वो उनके लिए काम कर रहा था। क्या कहिएगा कि अब हो गया है, भय और डर यही है सब? नहीं, अब देखिए, यहाँ मैं एक और बात कहूंगा, मैं आपसे थोड़ा सा अलग हटते हुए। किसानों की लड़ाई, मैं तो किसान, पुश्तैनी किसान हूँ, मेरी 10 पीढ़ी के मेरा गांव है और पहले का होगा। मेरे पुरखों से मिली मुझे जमीन विरासत में मिली है जो मेरे नाम दर्ज है, तो मैं किसान मानता हूँ खुद को। आज भी मेरी बड़ी रुचि रहती है और मैं बड़ा नजदीक से देख रहा था। किसान तो अपने लिए लड़ रहे, किसानों की हर मांग जायज है, लेकिन किसानों के पीछे जो आपने अभी नाम लिए, बहरूदा, नसरुल्लागंज, शंगाबाद, हरदा, ये किसका एरिया है? असल बात यह है कि किसानों से ज्यादा ये लड़ाई मामा और मोहन के बीच की थी। मोहन यादव देखिए किसानों को लेकर के निशाने पर कब से हैं, जब से उन्होंने उज्जैन में किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की और उस अपने पारिवारिक धंधे को मजबूत करने के लिए उसमें स्पिरिचुअल सिटी और क्या क्या, तब पहला दांव दिया था। शिवराज सिंह ने पटकनी दी थी इनको, जो इनको वहां विड्रॉ करना पड़ा, संघ आगे आया था। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा है और किसानों की लड़ाई जायज है। किसानों के साथ समस्याएं, उन्हें खाद, ई टोकन, क्या ई टोकन है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही? जब किसान की हर चीज आप जो है, जब वो बेच रहा है तब आपके प्रतिबंध है, जब आप खरीद रहे, बनियों को, व्यापारियों को आप जो है वो लाभ देना चाहते हैं, किसान को नुकसान लगातार पहुंचाना चाहते हैं। तो ई टोकन व्यवस्था गई, वो केंद्र जो सरकार है उसका नीतिगत फैसला है, और वो उसको जब ये कोर्ट गए थे तो सवाल नहीं, संजीव जी एक बात सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, व्यक्तिगत उदाहरण। मुझे समग्र आईडी बनवानी थी, 24 घंटे में बनती, 9 दिन लगे और इसमें भी मुझे मंत्री का हस्तक्षेप कराना पड़ा, क्योंकि 5 दिन जो है, 5 दिन तो नेट डाउन था। ई क्या होता है? आपने क्या व्यवस्था की है कि हर जगह? गांधी जी की मदद क्यों नहीं ली आप? गांधी जी की मदद ले लेते। गांधी जी की भी मदद तब होती ना जब वो वहां पर चल रहा होता, चल ही नहीं रहा था, सिस्टम ही डाउन। 5 दिन। हाँ, सिस्टम डाउन है, कभी छुट्टी है। तो किसान के लिए ही कितने गांव में नेट उपलब्ध है, कितनी जगह है? नरेंद्र मोदी कह दें, मोहन यादव कह दें और शिवराज सिंह कह दें, इनके कहने से नहीं होने वाला है कुछ। ये वीआईपी लोग हैं, इनके लिए सारे, जो इनके लिए तो अंबानी नेट लेके घर आ जाएंगे। किसान के लिए क्या है? चलिए किसी दिन। तो ये जो सरकार, आप ठीक कह रहे हैं, वो एक रटा रटाया जुमला होता, सर्वर डाउन है, सिस्टम बैठा हुआ है, अगर दिख भी रहा है वहां बैठे लोग तंत्र। नहीं, मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हैं वही एक आम आदमी को, ऐसा नहीं है। वो इस देश के अघोषित राजा हैं, जो तानाशाह हैं, तो उनके लिए हर चीज मौजूद है, हर चीज है। अगर उनका ये व्यवहार नहीं होता तो वो छात्रों से बात कर लेते, ऐसा नहीं होता तो वो किसान भी दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते ना, पहले की थी ना आप कर रहे हैं। उनके पास जो है वो लगता है उनको कि सब जो है मेरे पास, वो सबके पास है। जो बात आप मध्य प्रदेश की कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था और मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान अभी भी ये समझते हैं, उनका प्यार छूटा नहीं है। वो दतिया में जो गाना गाया था, तुझसे मिलने को दिल करता है, तो वो जो चीज है वो आप उसको देखिए, इन बिटवीन लाइंस पढ़िए आप। मूल बात यह है, यहाँ बहुत कायदे से, बहुत संयम बरता। मैं मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करूंगा। बीच में डूंगा, देखिए कोई संयम नहीं बरता। जो अब रेपरकेशन देख लिए आपने कि आपने, आप सुनिए, आप देखिए, रिपरकशन नहीं है। एक बात सुनिए संजीव जी, मैंने पिछले 46 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैंने पुलिस वालों को, क्योंकि वो कैसे उखड़ते हैं वो भी देखा है, और ये जो है ये डर नहीं था, ये था कि नहीं भाई आने दो, वरना बैरिकेड नहीं टूटते हैं, मुझे मालूम है। 22 बैरिकेड, कल में 22 बैरिकेड टूटे हैं, बैरिकेड 22। 2 बचे थे, वो भी टूट जाते, सीएम हाउस तक पहुंच गए। दोनों की जीत, दोनों की हो गई, किसानों की जीत हो गई। किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आए, आपने अपने चैनल पे दिखाया, सबने दिखाया, और मुख्यमंत्री ने बुला के बात की, मंत्रालय में बात हुई, सब इज्जत के साथ लौट गए। खुद हिम्मत नहीं कर, उन्होंने वो मंत्रियों को भेजा, मतलब उन्हीं की, मुख्यमंत्री की बात।
मैं मुख्यमंत्री बात नहीं कर पाए ना, क्योंकि मुख्यमंत्री किसके चेले हैं, किसने भेजा है, वो खुद नहीं सामने आना चाहते थे। वो भी अपने आप को खुदा से कम तो नहीं समझते। 4 मंत्रियों को भेजा था, कमेटी बनी पहले, और फिर सब मानना पड़ा, सारा मानना पड़ा। लेकिन जो किसान चाहते थे वो बात पूरी नहीं हुई है। ये भी भाई नहीं हुई। जितनी पैदा हुई उतनी खरीदो, क्या नहीं, है अभी किसानों। अभी जो है वो, लेकिन मोहन यादव ने बड़ी चतुराई से, अभी 25% 60 पे आए, तो कुछ तो मिला। संजीव जी मैं वही कह रहा हूँ कि 25 से 60 पे आए और मुख्यमंत्री ने बड़ी चतुराई से गेंद वापस मामा के पाले में फेंक दी। आपने कल देखा होगा मामा ने यही संदेश भेजा है कि भाई आप इतनी खरीदी है, क्योंकि वो तो 100% पे है कि पूरी 100% खरीदना पड़ेगी। भाई मामा को पता था कि किसान है तो मामा कल आ जाते, उनके घर भी आए थे किसान। हाँ, उनकी वजह से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया तो रात तक लोग परेशान रहे। मामा के दरवाजे पे किसान ऐसे जैसे कैसे, तो मामा का घर है, मामा के घर में तो किसानों को रोकना नहीं चाहिए था, वो तो मामा है, लेकिन वहां भी रोक दिया गया। तो ये जो खेल हुआ बहुत स्पष्ट समझिए आप। बैरिकेड उन्हीं के लगे सबसे ज्यादा, अभी भी लगे हैं, अभी भी लगे हैं, खतरा है उनको। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है संजीव जी कि कायदे से अगर मामा किसान कृषि मंत्री है, वो दिल्ली से उड़ के आते और खुद आके बात करते, अपने घर पे स्वागत करते किसानों का, उनसे कहते कि हम करवा रहे हैं। हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि डर लगता है, मोदी से डरते हैं। वैसे भी कहने को मंत्री हैं, बाकी सब कंट्रोल तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करते। लेकिन वही है कि तुझसे मिलने को जी करता है, तो वो जो उनकी जो आत्मा घूम रही है, बहुत लंबा समय होता है, 17-18 साल, उसके बाद तमाम कोशिशें। ये अलग बात है कि वो हिम्मत नहीं कर पाए। अगर उन्होंने 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल पहले हिम्मत कर ली होती और कहते नहीं मोदी जी मैं जीता हूं, तो ये स्थिति नहीं बनती। पर असल बात यह है कि राजनीति मोहन यादव ने भी की, राजनीति शिवराज सिंह ने भी की, इसमें और किसी दल की नहीं थी, ये बीजेपी की अपनी राजनीति थी। और इसको शिवराज सिंह को थोड़ा नीचा दिखाते हुए, नीचा ही दिखाना है क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, मोहन यादव ने बिना खुद बात किए मंत्रियों को आगे करके 25% से 60% पे आ गए। ना मामा से काना मामा, अच्छा ठीक बात, 25 से 50 का 60 हो गया। ई जो है वो खाद का जो ई टोकन है वो भी खत्म हो गया। मूल बात यह है कि सरकार ईमानदारी से खाद क्यों नहीं बंटवा पाती है। मोहन यादव को क्या तकलीफ है, कृषि मंत्री उस आदमी को बना रखा है जिसके लिए कानून कोई चीज नहीं, नियम कोई चीज नहीं है, खुलेआम कहता है माफिया को, रेत माफिया को पेट माफिया कहता है। उसके क्या है, उसकी रुचि खाद और बीज वाली कंपनियों में है। कोई जानता है कि कभी कोई आगे बढ़ के, बस ये है कि चूंकि सरकार बनवाई थी, कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी और दल बदलने में वो माहिर है। कहीं अब आज की तारीख में तो ये स्थिति नहीं है कि 10, 20, 50 भी चले जाए तो भाजपा की सरकार नहीं गिरने वाली। अरुण जी फर्क पड़ रहा है। अभी आज दतिया में उपचुनाव के लिए वोट डलना है, सूचना है, वहां से आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, से आ रही है। अरे फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क देखिए, फर्क जो पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, मैसेज देना था, मैसेज गया है, किसान मान के चले गए, मैसेज गया, मिला क्या किसानों को 100% मानी जाती तो होता। बाकी चीजें तत्काल प्रभाव से कि जिस किसान को जितनी खाद चाहिए उतनी दिलाएंगे। भाई हर आदमी लाता है कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ में उसे कितनी चाहिए उतनी मिले, नहीं हुआ ये। मूल बात यह है कि शिवराज सिंह और मोहन यादव का जो दांव पूछ, जो कुश्ती थी जिस पर्दे के पीछे, उसमें मोहन यादव ने, चूंकि वो पहलवान है, जमीनी आदमी है, जमीन से प्रेम करते हैं, अखाड़े के दांव जानते हैं, तो उन्होंने उस्ताद को पटक दिया। करछुली वाला दांव है, कटोरी वाला दांव है। लेकिन असल बात यह है कि आप जो कह रहे हैं दतिया का उपचुनाव, अब दतिया में तो मोहन यादव फंसे ही हुए हैं। भाई सबको मालूम है कि मोहन यादव के गुरु सुरेश सोनी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया है, सब जानते हैं। और वहां जो कुछ हो रहा है, जिस तरह नरोत्तम रोए हैं, जो कुछ हो रहा है वहां सबके अपने अपने दांव हैं। देखिए नरोत्तम का कैरियर तो खत्म, वैसे तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, कल को क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। नरसिंह राव सामान बांध के घर जा रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो नरोत्तम पर भले ही उनके यज्ञ और पूजा का परिणाम देर से मिले, अपमान जितना होना था हो चुका, अपमानित जितना उनको किया जा सकता था कर लिया। लेकिन अब अगर उन्होंने, वो तो पार्टी हारे या जीते,
नरोत्तम का खेल तो दतिया से खत्म है। वो डबरा से दतिया गए थे, अब उन्हें दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी, ये तो आप मान लो। एक दूसरी चीज जो है, अगर पार्टी को हरा दिया तो कम से कम नरोत्तम जो है सीधे खड़े रहेंगे, और ये चीज वहां बहुत है। इसलिए अभी बिना किसी दांव के आज वोट पड़ रहे हैं। पूरी ताकत किस पे है? आप वहां का फीडबैक लीजिए कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, भले ही 2 वोट से जीते, बीजेपी जीत जाए। और ज्ञानेश कुमार जी के रहते इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है। वो पटना जो है वो सीट वहां भी नहीं है, और गुजरात में भी पूछ रहे हैं लोग कि भाई आप ये जो हम तीनों सीटें, जल पानी पानी है हमारे यहाँ, कोई हर तरफ खत्म जी, आप करिए, सम अप करिए। तीनों ही सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जो उपचुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और तीनों जगह जो खेल हो रहा है, बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों पे AK-47 चली है। 7 हत्याओं के आरोपी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, ये बात आरजेडी कहता है, मैं नहीं कहता हूं। उसने फटाफट वो भरत तिवारी के घर जाके उन अफसरों को हटा दिया, फटाफट सारे मुकदमे वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि डर है हार का। और बांकीपुर में लोगों ने नितिन नवीन को ही नहीं बोलने दिया था, वो वीडियो आपने भी दिखाए थे, क्या हुआ था वहां। गुजरात में भी यही स्थिति है। तो ये मैसेज जाने वाला है, क्योंकि मोदी की हार का सिलसिला जो जंतर मंतर से शुरू हुआ वो अभी जारी है। कल भोपाल में इसको मोदी की हार है, क्योंकि भाई जब आप नहीं मान रहे थे, जब आप किसानों से, मैसेज ये भी गया है कि जब मध्य प्रदेश में किसानों से बात हो सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? सिंधु बॉर्डर पर किसान उनसे क्यों नहीं हो सकती? तो एक तरह से कहें तो मोहन यादव ने न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि नरेंद्र मोदी को भी सबक सिखा दिया है। बात करो, अब हमने कर ली, तुम करो फैसला। तो ये इस वक्त भाजपा के अंदर जो कांग्रेसीकरण की जो राजनीति जैसे कांग्रेस में होती थी, कांग्रेस युक्त भाजपा जो है, उसमें सारे खेल अब कांग्रेस वाले अंदर अंदर चल रहे हैं, कोई कुछ भी करे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि डर के मारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में नहीं जा रहे लोकसभा में, लेकिन उनके साथ वाले हैं जानबूझ के, चाहे वो निचकांत दुबे हों, चाहे वो किरण रिजिजू हों, चाहे वो राजनाथ सिंह हों, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन खेल क्या हो रहा है भाई? ऑन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, तो अब तो सब देख रहे हैं कि श्रीमान बिल्कुल ओम बिरला जी क्या कर रहे हैं। ठीक बात। एक लाइन में बात खत्म करता हूं कि अब नरेंद्र मोदी जी को सबक चौतरफा मिल रहे हैं। ठीक बात। और अगर ईमानदारी से, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, चुनाव हुआ तो तीनों विधानसभा के परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आएंगे, अगर ईमानदारी से हुआ। अन्यथा तो वो होगा नहीं। वो मैं अरुण जी, मैं बिल्कुल आपसे मानता हूँ, ईमानदारी है ही नहीं, कहीं नहीं है ईमानदारी, किसी लेवल पे नहीं। और देखिए उनका नारा यही है। बिल्कुल नहीं, भय वही बनाया अरुण जी। देखिए उनका डर ये है कि बुढ़िया मर गई, इसका नहीं भय, मौत ने घर देख लिया। और अब है, वो कह दिया है राहुल गांधी ने कि भाई अमित शाह इस्तीफा दो, और बारी किसकी है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और इसको सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी है, कहा वहां क्या था वो अभिजीत दीप के, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और झुकती है सरकार, कायदे से आप उतरिए, बुलंद करिए। और जो जैसे यहां भी हुआ कि वो किसान बिल्कुल सर पे कफन बांधे हुए थे, जो करते बने करिए, हम अपनी मांगे मनवा के देंगे। और जितनी भी मानी गई, 100% नहीं मानी गई, लेकिन बाकी तो मान ही ली गई। 60% भी सफलता उनकी अपनी ताकत जो था, और उसमें जो कहीं साथ मिला जो जैन जी का, यानी कि ये कहते ना संगठन में शक्ति है, और जो मिलते जुलते, ये बहुत ऐसे लोग थे किसान, ये सब बीजेपी से जुड़े किसान है, इनका कोई ऐसा दल नहीं है। हालिया में बनाया हुआ एक केवल बैनर है, उसमें कोई राजनीति या किसी तरह का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान मनवा के गए हैं। बात करिएगा, टिप्पणी दीजिएगा अपनी राय, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना, तभी तो मेरी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।